क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि घर की सफाई का नाम सुनते ही मन भारी हो जाता है? लगता है आज तो पूरा दिन निकल जाएगा और अगर मेड भी ना आए तो और भी ज़्यादा स्ट्रेस। लेकिन सच बताऊं, घर की बेसिक क्लीनिंग हमेशा थकाने वाली नहीं होती अगर आप उसे सही तरीके से थोड़ी सी स्मार्ट प्लानिंग के साथ करें। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कैसे बिना ज़्यादा मेहनत, बिना खुद पर प्रेशर डाले, सिर्फ छोटे छोटे स्टेप्स में हम घर को साफ और मैनेजेबल रख सकते हैं। खासकर उन दिनों के लिए जब मेड नहीं होती या हम जब खुद को ओवरलोड नहीं करना चाहते। यह कोई परफेक्ट घर दिखाने का वीडियो नहीं है, बल्कि एक रियल होम मेकर की रियल लाइफ क्लीनिंग है। सर्दियां ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। आज का दिन बहुत ज्यादा कोहरे वाला था, हर तरफ धुंध ही धुंध, बट ठंड मुझे इतनी ज्यादा नहीं लग रही थी, तो इसलिए सुबह उठते ही अपना काम शुरू कर दिया। बहुत ज्यादा सोचा नहीं, हम दोनों ने मिलकर सफाई की, हस्बैंड ने भी इसमें मेरी काफी हेल्प की। तो घर में सबसे पहले सुबह उठते ही हमने साफ सफाई का काम कर लिया। मुझे लगता है कि पहला रूल ये है कि हमें परफेक्शन का प्रेशर छोड़ देना चाहिए। हर दिन पूरा घर चमकना जरूरी नहीं है, साफ और मैनेजेबल होना काफी है। शायद आप लोग मुझे इस चीज पर जज करें, बट विंटर के टाइम पर जब मेरी मेड छुट्टी पर चली जाती है तो मैं हर दिन झाड़ू पोछा नहीं करती हूँ। मैं एक दिन करती हूँ तो दूसरा दिन मैं स्किप कर देती हूँ, क्योंकि हम 3 ही लोग घर में रहते हैं। बहुत ज्यादा गंदगी नहीं होती है, सर्दियों में धूल मिट्टी भी इतनी नहीं आती है। बट हाँ, किचन वाला एरिया है या जो मंदिर वाला एरिया है उसे मैं रेगुलर बेसिस पर क्लीन करती हूँ। सेकंड रूल जो मुझे बेस्ट लगता है कि घर को जोन में बांट लेना चाहिए, यानी आप अलग अलग हिस्सा डिसाइड कर लें। जैसे मेरे पास 2 फ्लोर हैं, उन दोनों को मैं बांट लेती हूँ कि किस टाइम पर क्या मुझे क्लीन करना है। उसके बाद आ जाता है आपका किचन या लिविंग रूम। जैसे जैसे चाहें आप अपने हिसाब से चीज़ों को डिवाइड कर लेती हैं। और अगर थर्ड रूल की बात करूं तो कोई आप टाइम फिक्स करके भी चल सकती हैं जब आपके पास बहुत सारा काम है, यानी आप अपनी सारी एनर्जी, सारा टाइम एक ही जगह पर नहीं लगा सकती। आप इस तरह से डिसाइड कर सकती हैं कि आधा घंटा मुझे किचन में देना है या 1 घंटा मुझे क्लीनिंग में देना है पूरे घर की। डिपेंड करता है आपके घर का एरिया कितना है, आपके किचन में कितना ज़्यादा काम है। उसके बेस पर आप चीज़ों को डिसाइड करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम आप किसी एक एरिया में खर्च नहीं करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, सुबह उठ के मैंने झाड़ू पोछा कर लिया था। उसके बाद मैं खाना पीना बनाने आई थी। खाना पीना करने के बाद, सबके लंच वगैरह पैक करने के बाद, मैंने साथ ही किचन के बर्तन सब क्लीन कर दिए, पूरी किचन साफ करके रख दी। दूध वगैरह उबालना है, मतलब जो भी मेरे बेसिक के काम है वो सब मैंने कर दिए। और यहाँ पर काउंटर टॉप पर मैं चीज़ों को थोड़ा सा हटा के साफ कर देती हूँ कि ऑब्वियसली जब मेड होती है वो इतनी सब चीज़ों को हटाकर साफ नहीं करती है। तो मुझे ये लगता है कि जिस दिन मैं सफाई कर रही हूँ, अच्छा है घर की अच्छे से क्लीनिंग हो जाए। किचन घर का ऐसा एरिया होता है कि अगर वो आपने मॉर्निंग में ही सॉर्ट आउट कर लिया, बड़े अच्छे से क्लीन कर दिया, तो विश्वास कीजिए पूरा दिन आपकी किचन बिल्कुल क्लीन रहती है। अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लें, पूरा टाइम यहाँ पर लगा लें आप, उसके बाद फिर पूरा दिन इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब मैं खुद से सफाई करती हूँ, मैं सिंक वगैरह अच्छे से सारी टैप क्लीन करके, जो भी चीज़ें मुझे ऐसी दिखाई देती हैं जिन पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, मैं प्रॉपरली टाइम देती हूँ। उसके बाद ब्रेक लेने के बाद मैं आ गई थी मेरा ये छत वाला एरिया क्लीन करने के लिए। बहुत दिन से सोच रही थी कि इस एरिया को मुझे क्लीन करना है, हालांकि झाड़ू पोछा हो चुका था, बट फिर भी आज का दिन मैं काफ़ी फ्री थी तो मैंने सोचा इस एरिया को भी सॉर्ट आउट कर लेते हैं। क्योंकि चीज़ें कुछ ज़मीन पर रखी हैं तो अच्छे से साफ़ सफाई हो नहीं पाती है। तो सबसे पहले तो सारी चीज़ों को निकाल कर बाहर छत पर रखा, हल्की फुल्की सी मैंने यहाँ पर डस्टिंग शुरू कर दी। अच्छा, नेक्स्ट रूल की अगर मैं बात करूँ तो घर आपके रहने के लिए है, दिखावे के लिए नहीं है। तो बहुत ज़्यादा शो ऑफ में मत जाएं कि किसी का घर कैसा लग रहा है, मेरा घर ऐसा नहीं दिख रहा है। क्योंकि एक ये ऐसी चीज़ है कि आप इसका पीछा करते जाएंगे और कभी उस लेवल तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। कोई ना कोई चीज़ आपको ऐसे दिखती ही रहेगी कि मेरे घर में ये कमी है, ये चीज़ वैसे नहीं है, और बेमतलब की एंजाइटी, स्ट्रेस आपको होता रहेगा। तो आपके घर के हिसाब से मुझे लगता है आप सबसे बेटर समझ सकती हैं कि क्या चीज़ ढंग से रखनी है, किस तरह से मेरा घर मैं सेट कर सकती हूँ। और हर एक के घर में चीज़ें अलग होती हैं, जगह अलग होती है, सामान अलग होता है। तो जैसा आपका घर है बस उसको मेंटेन करके रखना काफ़ी रहता है।
अब जैसे कि छत वाले एरिया पर मुझे चीज़ें अच्छे से अरेंज करनी थी, तो यहाँ पर मैं जो भी मेरे पास रैक वगैरह जैसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हो रही हैं, उनको मैं कोशिश कर रही थी कि कलेक्ट करके एक जगह पर रख लूँ। तो ये वाला जो रैक है, ये मुझे लगता था कि उस एरिया में परफेक्टली फिट हो सकता है। जो छोटे-छोटे पेंट के डब्बे हैं या ऐसे ही छोटी-छोटी बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे पास, वो इस पे ऊपर आसानी से रखी जा सकती हैं। तो सबसे पहले तो मैंने इसको ला के रख दिया, हल्की-फुल्की क्लीनिंग शुरू कर दी। अब मुझे लग रहा था कि ये इस एरिया में परफेक्टली आ जाएगा, बट फिर भी काफ़ी स्पेस था। तो ये वाला जो रैक है मेरे जो वॉशिंग एरिया में रखा है, इसमें भी कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे काम की चीज़ें नहीं हैं जो मुझे वॉशिंग के टाइम पर चाहिए। इसमें भी एक्स्ट्रा चीज़ें या तो कुछ बची हुई ट्रे हैं या टूल्स हैं, वो कुछ रखे रहते हैं। तो मैंने सोचा इसको भी मैं छत पर लेके जाती हूँ और हो सकता है ये वहाँ पर बेटर तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने में मेरी हेल्प कर पाए। अच्छा, नेक्स्ट रूल ये है कि आप अपने घर में यहाँ-वहाँ चीज़ों को अदल-बदल करके ज़रूर देखें, अगर आपको सेटिंग चेंज करना मेरी तरह अच्छा लगता है तो। कई बार हमें क्या लगता है कि किचन की चीज़ है, किचन में ही यूज़ हो सकती है, या इस एक पर्टिकुलर एरिया की चीज़ है, इसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए यहीं पर ठीक रहेगी। बट आप ऊपर-नीचे चीज़ों को इधर-उधर बदल कर देखें, कई बार कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आपकी दूसरी जगह पर हेल्प कर पाती हैं। और जब इस रैक में मैंने सामान रखना शुरू किया, तब मैंने नोटिस किया जो इसकी शेल्फ के अंदर का साइज़ है वो काफ़ी कम है, बट इसके अंदर जो शेल्फ है उनको रिमूव किया जा सकता है पेंच की मदद से। वो पेंच भी मैंने संभाल के रख लिए हैं, इन फ्यूचर इन केस कभी मुझे लगानी पड़े तो इसको वापस से लगाया भी जा सकता है। तो मैंने एक बीच वाला सेक्शन रिमूव कर दिया ताकि कोई बड़ी चीज़ रखनी हो तो उसको आसानी से रखा जा सके। ये जो मेरी आर्टिफिशियल ग्रास है, इसको भी मैंने इस एरिया में रखा हुआ है। तो मेरे पास तकरीबन 5 से 6 रैक ऐसे हो गए हैं जहाँ पर छोटी-छोटी चीज़ें ऐसी रखी जा सकें। एक रैक को मैंने मोस्टली खाली ही रखा है, इन फ्यूचर बहुत सारी ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें होंगी जिनको मुझे रखना पड़ेगा। 2 चेयर यहाँ पर रखते हैं, कभी छत पर बैठने का मन करे तो। इस बालकनी को भी मुझे थोड़ा-सा चेंज करना था, क्योंकि धूप यहाँ पर काफ़ी अच्छी आती है और सर्दियों का टाइम है। यहाँ पर अक्सर मैं कुछ सिटिंग एरिया ज़रूर बना लेती हूँ, तो आज मैंने वही डिसाइड किया था। ये नेक्स्ट डे है। सारा घर का काम करने के बाद फिर मुझे ध्यान आया कि मुझे इसकी सफाई करनी पड़ेगी, बट इट्स ओके। उसके बाद मैंने सफाई शुरू की। सबसे पहले मैंने खिड़कियों को क्लीन किया। ये देखिए कितनी ज़्यादा धूल जम जाती है, और आपके पास ऐसे टूल्स होना बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो सबसे पहले जाली को क्लीन किया, उसके बाद मैंने सारे ग्लासेस को क्लीन किया। इस तरह के टूल्स ना, सच बताऊँ, आपकी तब ज़्यादा हेल्प करते हैं जब आप नहा धो चुके हों या बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं चाहते हो अपने कपड़ों पर, अपने हाथों पर। थोड़ा-सा हाथों को सेफ रखना है। अदरवाइज़ आपको इन टूल्स की इतनी भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। आप किसी कपड़े की मदद से भी ये चीज़ें आसानी से क्लीन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा अपने आप को मैनेज रखना चाहते हैं, मेंटेन रखना चाहते हैं, जैसे कि मैं नहा चुकी थी, उस टाइम पर इस तरह के टूल्स काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर ऊपर की सारी डस्टिंग वगैरह सब हो चुकी थी, सारी विंडो मैंने क्लीन कर दी थी। अब जो धूल वगैरह निकली थी, वैसे तो झाड़ू पोछा एक बार सुबह हो चुका था, तो हल्का सा मैंने इस मॉप की मदद से ये एरिया सारा क्लीन कर दिया था। अब क्योंकि यहाँ पर मुझे थोड़ा सा सीटिंग एरिया भी क्रिएट करना था। इस मोब का लिंक भी आप में से बहुत से लोग मुझसे मांगते हैं, और ये सच में काफ़ी काम का मोब है। आप चाहें तो बकेट में डुबोकर इसको इस तरह से निचोड़ सकते हैं, या तो डायरेक्ट टैप के नीचे लगा के भी क्लीन करके रख सकते हैं। बस उसको रखने के बाद अब मैं यहाँ पर आ गई थी थोड़ी सी सेटिंग करने। सबसे पहले मैंने बेसिक लेयर के लिए ये हल्की सी दरी बिछाई है, जिसको आसानी से मशीन में धोया जा सकता है। उसके बाद मैं यहाँ पर अपना जो रुई का गद्दा है वो मैं लगा रही हूँ। आप चाहें तो कोई रजाई वगैरह आपके पास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा है, रखने का सामान नहीं है, तो आप इस तरह से एक सीटिंग एरिया बना सकते हैं, अगर ऐसा स्पेस आपके पास अवेलेबल है तो। यहाँ पर ये देखिए, अब इसके ऊपर मैंने बेडशीट लगा दी है। आप चाहें तो गर्म बेडशीट लगा सकते हैं, वो और भी ज़्यादा कोजी हो जाएगा। बट मेरी ये बालकनी ऑटोमेटिकली ही बहुत ज़्यादा गर्म रहती है। मैं खिड़कियाँ बंद कर लेती हूँ तो शीशों से खाली धूप आती है, हवा नहीं आती है। थोड़ा सा मैंने बैक को सपोर्ट देने के लिए ये वाला पिलो रख दिया है। यहाँ पर जो ये ट्रायंगुलर वाला आपको दिख रहा है, बैक पेन में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और थोड़े से कुशन लगा दिए हैं लेटने का मन करे तो। और सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट रूल है कि सारा काम करने के बाद जब आपका दिन ख़त्म होता है तो अपने आप को चेयर अप करना ना भूलें। थोड़ी सी शाबाशी अपने आप को ज़रूर दें। और इसी तरह से हम आ पहुँचे हैं वीडियो के एंड पे, एंड आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक किए बगैर मत जाइएगा। मैं आपसे अब मिलूँगी अगले हफ्ते नए वीडियो के साथ।
Till then, take care, bye, and have a nice day, everyone.